हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने एसिड प्रॉपर्टी के जो हमारे पास आइसोलेशन था वो हमने कवर किया था। आज जो हमारी लास्ट टॉपिक बच रही है एसिड प्रॉपर्टी के अंदर वो है ड्यूरेबिलिटी, है ना। हमने इसके बारे में बात किया था कि ड्यूरेबिलिटी क्या होती है। अभी इसको हम थोड़ा और अच्छे से समझते हैं ड्यूरेबिलिटी होती क्या है। ठीक है, ये हमारी एसिड प्रॉपर्टी की डी का फुल फॉर्म होता है ड्यूरेबिलिटी। इसमें क्या होता है कि आप समझो ड्यूरेबल कि डेटा जो है वो भी जो भी हमारे पास डेटा रह रही है वो परसिस्टेंट होना चाहिए। कहने का मतलब वो कि आफ्टर अ ट्रांजेक्शन, ठीक है, आफ्टर अ ट्रांजेक्शन कंप्लीट्स, ठीक है, जब भी हमारा एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है सक्सेसफुली, ठीक है, द चेंजेस इट हैज़ मेड इनटू द डेटाबेस परसिस्ट। ठीक है, मतलब जो भी चेंजेस हुए हैं, ठीक है, अभी तक जो भी चेंजेस हुए हैं, तो अगर मान लो कि एक बार भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया तो डेटा बेस के अंदर वो डेटा रहनी चाहिए, फिर चाहे सिस्टम फाइल ही क्यों ना जाए ना। तो मैं लिख देता हूँ इवन इफ देयर आर एनी सिस्टम फेल्यूर। ठीक है, मतलब कि अगर हमारे पास हमने बोल दिया कि एक बार हमने डेटा हमारी जो ट्रांजेक्शन है वो कंप्लीट हो गई, तो इसका मतलब वो जो डेटा हमारे डेटाबेस में चेंज होगा वो हमेशा के लिए परसिस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी डेटा हमारा चेंज हुआ, लाइक 500 कट हुए और बाद में पता चल रहा है कि वो 500 की जगह 1000 कट हो गए। ये चीज़ नहीं होना चाहिए ना। तो एक बार अगर हमारा ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली हो जाता है, लेट सपोज मैंने बोला कि यहाँ से हमारे पास ए से बी में डेटा चला गया, उसके बाद इसकी जो डेटाबेस की वैल्यू है वो जो भी हमारे काम होकर के हुआ था और सेम इसके डेटा है जो भी हमारा बढ़ के हुआ था, वो दोनों जो है वो परसिस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसके बाद जस्ट बाद अगर सिस्टम फेल होता है तो ये डेटा वापस से रिवर्स होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार सक्सेस हो गया मतलब सक्सेस हो गया। ठीक है, तो ये होता है हमारा ड्यूरेबिलिटी। तो ये हमारा लास्ट था। तो हमें एक डायग्राम समझते हैं यहाँ पे कौन कौन सी हमारे पास जो प्रॉपर्टी है एसिड की, वो कौन कौन से मैनेजर हैंडल करता है उस चीज़ को। ठीक है, तो ये जो सबसे पहली चीज़ है हमारे पास एटोमिसिटी, ठीक है, और एक हमारे पास है कंसिस्टेंसी, फिर आइसोलेशन और उसके बाद ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, हमारे पास चार है। इन चारों में क्या है कि जो एटॉमिसिटी और ड्यूरेबिलिटी है ना, ये आप एक तरह समझ लो इसको एक जैसे रिकवरी सिस्टम है ना, कि हमारी ड्यूरेबिलिटी ये एक तरह से ये रिकवरी सिस्टम है या रिकवरी सिस्टम इसको हैंडल करता है। ठीक है, रिकवरी सब सिस्टम बोलते हैं इसको हम। ठीक है, ये दोनों चीज़ें। ये जो हमारे पास कंसिस्टेंसी है, ये कंसिस्टेंसी टेकन केयर, यहाँ लिख देता हूँ मैं, टेकन केयर बाय यूज़र और प्रोग्रामर। ठीक है, दिस इज टेकन केयर बाय यूज़र और प्रोग्रामर। ये हमारी हो गई कंसिस्टेंसी की बात। ठीक है, थर्ड हमारे पास है वो हमारा टेकन केयर बाय ये हो गई हमारी करेंसी सब सिस्टम। ठीक है, ये हमारे इसके अंदर आता है। तो ये सारी चीज़ें आप समझ लो, ये हमारे टेकन केयर, ये दोनों जो होती है वो रिकवरी सब सिस्टम के थ्रू टेकन केयर बाय रिकवरी सब सिस्टम, एंड दीज टू आर वन इज टेकन केयर बाय यूजर और प्रोग्रामर एंड अदर इज टेकन केयर बाय कंकरेंसी सब सिस्टम। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से चारों चीज़ें जो है वो एक आप इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हो कि ये जो है वो हमारी रिकवरी सब सिस्टम इसको कंट्रोल करती है, ये हमारा यूजर और प्रोग्रामर इसको कह सकते हैं हम कंकरेंसी सब सिस्टम। ठीक है, तो ये हमारी थी एसी प्रॉपर्टी के चार टॉपिक जो हमें पढ़ने थे, ये हमने कंप्लीट किया। अब हम इसके ट्रांजेक्शन के कुछ स्टेट्स होते हैं। ठीक है, एक्टिव होता है, पार्शियली फेल्ड, अबॉर्टेड, कमिटेड, ये सारी स्टेट्स होते हैं। उस स्टेट्स को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और हम कुछ एग्जांपल भी देखेंगे कि अगर मान लो कि हमने दो टास्क अलग अलग टास्क को शेड्यूल किया, ठीक है, दो अलग अलग ट्रांजेक्शन को हमने एक साथ शेड्यूल किया है, तो किस तरह से उसको हम कह सकते हैं कि हाँ ये जो टास्क है वो कंप्लीट होगा और कोई सी भी प्रकार का इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, है ना। तो ये चीज़ हम देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, पर इससे पहले आप लोग ये वाला देखो और उसके बाद आप जितनी भी हमने अभी तक पढ़ा पूरी एसिड प्रॉपर्टी का एक बार आप रिवीजन कर लो, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद इसका स्टेट्स देखने वाले। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।